हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है नाउन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया था। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोगों ने बच्चों सेंटेंस के और 2 पार्ट देखे थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, वो भी हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाउन। नाउन क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे नाउन होता है बच्चों नेम। नेम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। मैंने क्या बोला? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। फिर से एक बार, एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, मतलब कि किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? नाउन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखना फ़ैन है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने फ़ैन कहा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी फ़ैन की। ठीक है, तो उसके मतलब कि मैंने फ़ैन का नेम लिया तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी किस चीज़ की? ऐसी चीज़ की जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पंख हैं इसके। ठीक है, तो बच्चों नेम जब भी मैं कह लूँगा, मैंने कहा एलिफेंट, तो एलिफेंट का इमेज आपके दिमाग में बन गया। तो किसी चीज़ का नेम का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में उसका इमेज बनने लगेगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, चेयर किसी चीज़ का नेम है, नाउन है। वाइट बोर्ड किसी चीज़ का नेम है, नाउन है। शर्ट किसी चीज़ का नेम है, नाउन है। मोबाइल किसी चीज़ का नेम है, नाउन है। बल्ब किसी चीज़ का नेम है, नाउन है। ठीक है, टेबल किसी का नेम है, नाउन है। ठीक है, बॉटल किसी चीज़ का नेम है तो नाउन है। ठीक है, एनीथिंग यू कैन इमेजिन एनी नेम दैट विल बी ए नाउन। ठीक है, जैसे फिर एग्जांपल मैं कह दूँ रैट। रैट मतलब चूहा, किसी चीज़ का नेम है तो नाउन है। ठीक है, मनी किसी चीज़ का नेम है तो नाउन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? नाउन कह रहे होंगे। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो समझ में आ गया? तो मतलब किसी भी चीज़ के नेम को बच्चों क्या कह देंगे? नाउन कह देंगे। ठीक है, चलो तो इसका डेफिनेशन लिखो। नाउन का हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन लिखो। नाउन हेडिंग लगाओ, नाउन लिखना। एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, तो बच्चों बात समझ आ गई आपके? अभी मैं बताऊंगा आपको कि एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, तो चलो अब बच्चों देखो, मैं भी किताब का डेफिनेशन लिखवाऊंगा। बुक में जो आपके छपा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अपने तरीके से। पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद ही हम चीज़ों को आगे बढ़ाकर चल रहे होंगे। ठीक है, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आ जाओ, हेडिंग लगा दो टाइप्स ऑफ ए नाउन। हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ ए नाउन। टाइप्स ऑफ अ नाउन। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऐसे कर लेना नाउन। ठीक है, अब बच्चों जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं पहले चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में राइट करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं आज का जो लेक्चर है वो टोटल वर्बल होगा। आपको जितना बोर्ड पे दिखेगा केवल उतना ही नोट करना है, आपको उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और मैं पूरा चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। फिर जो आपके बुक में डेफिनेशन लिखा हुआ है मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोर्ड पर नोट करूँगा आप वैसे वैसे नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो
चलो बच्चों, आपको जो जो मैंने लिखा सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। यही तरीका है पढ़ने का कि आप हर एक चीज़ को कंपैरिजन के साथ पढ़ें और समझें, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब अपना कॉपी और पेन किसी साइड में रख दो। अपना कॉपी और पेन एक साइड में रख दो। मेरी बात समझना, ये जो लेक्चर है बच्चों, ये आपको सुनना है और 2-3 बार देखकर समझना है, ठीक है, ताकि मेरी बात आपको 100% समझ में धीरे धीरे आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इनके जो बुकिश रूल हैं, बुकिश डेफिनेशन है, उनको मैं लिखवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए मैटर, ठीक है। चलो अब समझते जाओ। देखो, पहले समझेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन दोनों में बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, ठीक है। इन दोनों को बच्चों हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे। ये सब चीज़ें आसान है, लेकिन ये दोनों बहुत टफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो चलो पहले सुनो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन, ऐसा नेम जो एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को हम दे दें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नाम जो एक तरह की दिखने वाले हर चीज़ को हम दे दें, ठीक है। जैसे चेयर, ये भी चेयर है बच्चों, प्लास्टिक की चेयर रहेगी तो भी हम उसे चेयर कहेंगे। वुडन की चेयर रहेगी मतलब लकड़ी की चेयर रहेगी तब भी हम उसे चेयर कह सकते हैं। आयरन मतलब लोहे की चेयर रहेगी तब भी हम उसको चेयर कह सकते हैं। वो भी चेयर, वो भी चेयर, वो भी चेयर, लेकिन तीनों को हम चेयर कह सकते हैं। बात समझ आ गई? तो चेयर कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बात समझ आ गई, ठीक है। मान लो फैन है, तो फैन चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे जैसा हो, हम फैन को फैन कह सकते हैं। टेबल फैन हो तो भी फैन कह सकते हैं, सीलिंग फैन हो तो भी फैन कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों देखो, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, इसको भी मार्कर कहेंगे, इसको भी मार्कर कहेंगे, भले ही कलर अलग अलग है, इसको भी मार्कर, इसको भी मार्कर। मान लो शर्ट पहने हैं तो इसको भी शर्ट कह सकते हैं, कोई और शर्ट पहने हुआ उसको भी शर्ट कह सकते हैं। मतलब कि एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को जो हम नाम दे देंगे वो कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ आ गई? जैसे एलिफेंट, एलिफेंट बच्चों जितने भी दुनिया में एलिफेंट होंगे आप सबको एलिफेंट कहते हो, सबको एलिफेंट कह सकते हो, तो सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक है। मान लो आप एक लड़का हो तो आपकी क्लास में और भी लड़के होंगे, वो भी लड़का, वो भी लड़का, वो भी लड़का, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। आप भी स्टूडेंट होंगे, आपके साथ जो पढ़ता होगा वो भी स्टूडेंट होगा, आपके साथ और जो पढ़ते हैं वो भी स्टूडेंट होंगे, आपके सारे दोस्त स्टूडेंट होंगे, तो सबको हम क्या कह सकते हैं? स्टूडेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नाउन है, ठीक है। गर्ल होंगी तो जितनी भी लड़कियां होंगी सबको हम गर्ल कह सकते हैं, एक तरह की दिखती हैं उनको भी हम गर्ल कह देते हैं, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। फिर देखो, जैसे मान लो बुक होता है, तो बुक आपकी मैथ की बुक हो उसको भी बुक बोलेंगे, आपकी इंग्लिश की बुक हो उसको भी बुक बोलेंगे, जितने भी बुक होंगे सबको बुक बोल सकते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये बात को समझना, मेरी बात क्या मैं कह रहा हूँ कि एक तरह की दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम सबको क्या कह सकते हैं? कॉमन नाउन कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आ जाओ प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो नाम हम सबको नहीं दे सकते, फिर से एक बार, वह नाम जो हम सबको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को हम कॉमन नाउन तो कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की, हर कॉमन नाउन का एक स्पेशल नेम भी होता है। जैसे मैं कहूँ, मैं क्या हूँ? एक बॉय, तो बॉय तो बहुत सारे लोगों को कहा जा सकता है, मेरे साथ कोई और खड़ा होगा, आपके और भी टीचर होंगे उनको भी बॉय कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों मेरा नाम मनीष है, तो मेरा नाम क्या है? मनीष। आप सभी बच्चों को मनीष तो नहीं बुला सकते, सभी लड़कों को मनीष तो नहीं बुला सकते, क्यों? क्योंकि मनीष एक प्रॉपर नाउन है। तो ऐसा नाम जो सबको न दिया जा सके वो एक स्पेशल नेम होता है। कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर से एक बार, कॉमन नाउन के प्रॉपर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया चेयर, मान लो एक ब्लैक चेयर है और एक वाइट चेयर है, मान लो एक ब्लैक चेयर है, एक रेड चेयर है। ब्लैक चेयर वो भी चेयर, रेड चेयर वो भी चेयर, लेकिन जो बच्चों ब्लैक चेयर है ना, वो कंपनी का नाम है डायमंड। ब्लैक वाली चेयर है उस कंपनी का नाम है डायमंड, और जो रेड वाली चेयर है उसका नाम है सुप्रीम। क्या नाम है? सुप्रीम कंपनी की है। तो ये भी चेयर वो भी चेयर, कॉमन नाउन। लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है? इसका जो ब्लैक वाली चेयर है उसका स्पेशल नेम क्या है? डायमंड। अब उस वाली जो सुप्रीम वाली चेयर है उसको हम डायमंड तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि डायमंड क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन का स्पेशल नेम है। उसी प्रकार उस रेड वाली चेयर किस कंपनी की है? सुप्रीम कंपनी की है। तो सुप्रीम, अब डायमंड वाले को हम सुप्रीम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि भैया स्पेशल नेम है। तो वो भी चेयर, इसका नाम डायमंड हो सकता है, उसका नाम सुप्रीम हो सकता है, लेकिन सुप्रीम को डायमंड और डायमंड को सुप्रीम हम नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमन नाउन की ये स्पेशल नेम है। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लो ये है फैन,
एक इधर फैन है, एक इधर फैन लगा हुआ है, दो फैन लगे हुए हैं, इसको भी फैन कहेंगे, उसको भी फैन कहेंगे, तो बच्चों कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जो ये वाला फैन है ना बच्चों, ये जो पहला फैन है वो कंपनी उषा कंपनी का है। दूसरा फैन जो है वो SEC एक कंपनी आती है, मान लो ओरिएंट, मान लो एक उषा कंपनी का, एक ओरिएंट कंपनी का है, ठीक है। तो ये भी फैन, वो भी फैन, कॉमन नाउन। लेकिन इसका स्पेशल नेम क्या है, इसके कंपनी का नाम क्या है, उषा है, उषा का फैन है ये, ठीक है। तो अब उषा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और ये ओरिएंट कंपनी का, तो ओरिएंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब ना हम उषा को ओरिएंट कह सकते हैं, ना ओरिएंट को उषा कह सकते हैं, तो वो कौन सा नाम होगा बच्चों, कॉमन नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। बात समझ आ गई। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये मार्कर है, दो मार्कर्स हैं, ठीक है। ये बच्चों ये सेलो कंपनी का है और ये विन कंपनी का है, ठीक है। ये सेलो कंपनी का, ये विन कंपनी का, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर, कॉमन नाउन। मार्कर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। दोनों को कॉमनली हम बुला सकते हैं, ये भी मार्कर, ये भी मार्कर, कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या हुआ, ये इसकी कंपनी है सेलो और इसकी कंपनी है विन। तो बच्चों बताओ क्या हम इसको विन कंपनी कह दे, नहीं कह पाएंगे। क्यों, क्योंकि विन इसकी कंपनी है और इसकी कंपनी सेलो है, तो इसको हम सेलो नहीं कह सकते। तो बच्चों विन और सेलो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, इनकी कंपनी के नेम। बात समझ आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके क्लास में टीचर होंगे, आपके क्लास में 8 पीरियड्स होते हैं, तो 8 पीरियड में 8 अलग अलग टीचर आते होंगे, ठीक है। तो सबको आप टीचर कह सकते हो, वो भी फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाता है वो भी क्लास टीचर, जो सेकंड क्लास में पढ़ाता है वो भी टीचर, जो थर्ड क्लास में पढ़ाता है वो भी टीचर, ठीक है। सारे टीचर्स हैं, तो टीचर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बच्चों हर टीचर का कोई ना कोई नेम भी तो होगा जिससे उनको बुलाया जाता होगा, शर्मा जी, वर्मा जी, ये वो, गुप्ता जी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रॉपर नेम हो जाएंगे, क्योंकि आप शर्मा जी को वर्मा जी नहीं कह सकते और वर्मा जी को शर्मा जी नहीं कह सकते। बात समझ गई। तो शर्मा जी, वर्मा जी क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आने लगेंगे। और जो टीचर होगा वो कहाँ आएगा बच्चों, कॉमन नाउन में आएगा। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ, बोर्ड पे जो लिखा हुआ वो सब समझें। कॉमन नाउन में लिखा हुआ है सिटी, कॉमन नाउन में लिखा हुआ बच्चों सिटी, ठीक है। कॉमन नाउन में लिखा हुआ है सिटी। तो ये बताओ बच्चों, सिटी जो है, सिटी खलीलाबाद भी हो सकता है। सिटी, आप हर सिटी को सिटी कह सकते हो, जैसे खलीलाबाद सिटी है, इसको भी सिटी कह सकते हो। गोरखपुर भी सिटी है, उसको भी सिटी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे बनारस में, वहाँ भी सिटी है, ठीक है। दिल्ली सिटी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप सिटी कह सकते हो। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, बहुत सारे सिटी हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात ये बताओ कि सिटी तो आप सबको कह सकते हो, सिटी आप सबको कह सकते हैं, लेकिन आप खलीलाबाद कह सकते हैं क्या सबको, गोरखपुर को खलीलाबाद तो कह नहीं सकते हो, ठीक है। तो सिटी आप गोरखपुर को भी कह सकते हैं, सिटी आप खलीलाबाद को भी कह सकते हैं, लेकिन आप खलीलाबाद को गोरखपुर नहीं कह सकते और गोरखपुर को खलीलाबाद नहीं कह सकते। यानी कि सिटी हमारा जो होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि आप सिटी जो है खलीलाबाद को भी बोलोगे और सिटी जो है गोरखपुर को भी बोलोगे, लेकिन बच्चों खलीलाबाद आप केवल खलीलाबाद को ही बोलोगे। ये कॉमन नाउन का स्पेशल नेम है। बात समझ आ गई। गोरखपुर भी क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन होगा। खलीलाबाद क्या होगा, प्रॉपर नाउन। गोरखपुर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब बात समझ में आई, ठीक है। आ जाओ, बॉय, मान लो कोई बॉय है, मैं एक बॉय हूँ तो आप मुझे भी बॉय कह सकते हो, आप भी बॉय होंगे तो आपको भी बॉय कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मनीष, मनीष मेरा नाम है, आपको हम मनीष नहीं कह सकते, तो मनीष क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक कॉमन नाउन का स्पेशल नेम क्या है, मनीष है। बात समझ आ गई, मुझे लगता है आपको बात समझ में आने लगी होगी, ठीक है। आ जाओ, लिखा हो ताजमहल। ताजमहल बताओ क्या बच्चे कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, आगरा में। अब बच्चे बताओ बिल्डिंग, बिल्डिंग तो जहाँ पे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ वो भी एक बिल्डिंग है, जहाँ पे आप रहते होंगे वो भी एक बिल्डिंग है, आपका स्कूल भी एक बिल्डिंग होगा, ठीक है, जहाँ पे आप जहाँ मंदिर जाते होंगे वो भी एक बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो बिल्डिंग तो बहुत सारी जगहों को कह सकते हैं, लेकिन क्या ताजमहल कह दूँ, अपने घर को ताजमहल कह दूँ, आपके घर को ताजमहल कह दूँ, आपके स्कूल को ताजमहल कह दूँ, मंदिर को ताजमहल कह दूँ, नहीं ना। बात समझ आई। तो बिल्डिंग तो आप बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं, तो बिल्डिंग कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन इस कॉमन नाउन को जो स्पेशल नेम है ताजमहल, वो कॉमन नाउन नहीं होगा, वो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई, आ गई होगी। बच्चों कार, तो बच्चों कार जो है आप किसी भी कंपनी की कार ले लो, हुंडई की कार ले लो, कार कही जाएगी, और मारुति सुजुकी की कार लोगे वो भी कार कही जाएगी, ठीक है। एक किया गाड़ी आई है उसको भी कार कहेंगे, लेकिन बच्चों हर कार को आप कार तो कह सकते हैं, जिसमें 4 पहिया वाइट कलर की दिखती है सबको आप कार कहोगे, ये भी कार, ये भी कार, ये भी कार, लेकिन हर कार को आप स्विफ्ट नहीं कह पाओगे। स्विफ्ट दूसरी कार की कंपनी है, दूसरी कार है ये, तो स्विफ्ट जो है एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और कौन से प्रॉपर नाउन है कारों में, जैसे आप लोगों ने फॉर्च्यूनर का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। फिर आपने स्कॉर्पियो का नाम सुना होगा, ठीक है। अब हर गाड़ी को स्कॉर्पियो तो नहीं कह देंगे, लेकिन हर कार को आप कार कह सकते हो। मेरे बच्चे बात समझ में आ गए आपके। तो मुझे लगता है आपको
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ एक बार, कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों, ऐसा नेम होता है जो एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को दे सकते हैं। मान लो डॉग बच्चे आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी घूमते हैं तो सबको आप डॉग कह सकते हो, ठीक है। जंगलों में डॉग मिलेगा उनको भी आप डॉग कह सकते हो, जो रोड पे घूमेंगे उनको, आपके पड़ोसी के पास डॉग होगा, आपके घर के सामने डॉग रहते होंगे, ठीक है, तो सबको क्या कह सकते हो, डॉग कह सकते हो। तो डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन आपने क्या किया, आपके घर एक डॉग था तो आपने अपने डॉग का नाम टॉमी रख दिया। क्या रख दिया, टॉमी। क्या रख दिया, टॉमी। अगर आपके डॉग का नाम टॉमी है तो आप हर डॉग को टॉमी कहने लगोगे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि टॉमी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो बच्चों अब इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। मुझे लगता है आपने इससे अच्छा कभी समझा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो कलेक्टिव नाउन पे आ जाओ। कलेक्टिव नाउन बच्चों, कलेक्टिव नाउन बना कैसे है, कलेक्शन से। कैसे शो कर रहा है, कलेक्शन शो कर रहा है। कलेक्टिव नाउन कैसे बना है, कलेक्शन से बना है। कलेक्शन मतलब समूह, ढेर सारी चीज़ों को मिला दिया जाएगा ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं कैसे। जैसे आर्मी किसी का समूह है बच्चों, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे, ठीक है। तो ढेर सारे सिपाही दिखेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, आर्मी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आर्मी कैसा है, कलेक्टिव नाउन है। स्कूल बच्चों वो वाला स्कूल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो वाला स्कूल नहीं है, ये स्कूल दूसरा है। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ फिश। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश। मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों, स्कूल बोलते हैं। मछलियों के समूह के बच्चों क्या बोल देते हैं, स्कूल बोलते हैं। ग्रुप ऑफ फिश क्या बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे। आपने टीवी पर देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर ढेर सारी मछलियां एक ही साथ चलती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ठीक है। बुके क्या होता है बच्चों, बुके मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे बुके, पहले लिख लेना इसको नहीं तो भूल जाओगे। इसको पढ़ते हैं बुके। क्या पढ़ेंगे इसको, बुके मत पढ़ देना, बुके है। बुके मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का समूह। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे या फिर कोई मंत्री आते हैं तो उनको एक गुलदस्ता दिया जाता है, उसको बोलते हैं फूलों का समूह या फिर गुलदस्ता, हिंदी में बोलते हैं गुलदस्ता, ठीक है। गुलदस्ता मतलब ढेर सारे फूल उसमें कहते हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, बहुत सारे फूल मिला के उसको बुके बोल देते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर देख रहा क्लाउडर बच्चों क्या होता है, तो बुके कैसा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। क्लाउडर क्या होता है बच्चों, क्लाउडर बोलते हैं बिल्लियों के समूह को। कैसे बोलते हैं, बिल्लियों के समूह को। लिखेगा ग्रुप ऑफ कैट्स, GROUP, ग्रुप ऑफ कैट्स। क्या बोलेंगे, क्लाउडर बोलेंगे। क्लाउडर मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ कैट्स। बिल्लियों के समूह को क्या बोलेंगे बच्चों, क्लाउडर, CLOWDER, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, तो क्लाउडर कैसा हो जाएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बुके कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। स्कूल कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि ये अपना ये ग्रुप शो कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ मटेरियल नाउन पे। बच्चों बात समझ में आ गई आपके, मटेरियल नाउन पे आ जाओ। क्या होता है मटेरियल नाउन, देखना। मटेरियल नाउन बच्चों ऐसा नाउन होता है ना, मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, आयरन हो गया, सैंड हो गया। ये बच्चों ऐसे नाउन होते हैं जो, ये ऐसे नाउन होते हैं ना जिनसे हम कोई चीज़ बना सकते हैं। मटेरियल नाउन से हम कोई चीज़ बना सकते हैं। अब मार्कर से कोई चीज़ बना दोगे क्या, मार्कर से कुछ बनेगा नहीं, तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। बात समझ में आ गई। प्लास्टिक से ये बना हुआ है, मार्कर प्लास्टिक से बना हुआ है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जिस चीज़ से आप कोई नई चीज़ का निर्माण कर दो उसे हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे वाटर से आप शरबत बना सकते हो, वाटर से आप चाय भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या हो जाएगा वहाँ पे, मटेरियल नाउन की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। सॉइल से बच्चों आप घर बना सकते हो, ठीक है। सॉइल से आप बहुत काम करते हो। मिट्टी, सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी से आप बहुत सारे चीज़ का काम कर सकते हो, ठीक है। ईंट बनाते हैं मिट्टी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मटेरियल नाउन का काम करेगा। आयरन मतलब लोहे से आप जंजीर बना सकते हो, खिड़की बना सकते हो, ठीक है, दरवाजा बना सकते हो, तो वहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। सैंड, बालू से घर बनता है, देखे होगे, ठीक है। जब घर बनता है तो उसमें क्या लगाया जाता है, बालू लगाया जाता है, ठीक है। तो बालू क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। मिल्क से आप दही बना सकते हो, पनीर बनाते हो, तो मिल्क क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जिस चीज़ से आप कोई नई चीज़ का निर्माण कर दो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन, ठीक है। आ जाओ, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ध्यान सुनना। ऐसा नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, पहला कंडीशन। ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऐसा नाउन जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं।
तीसरा काम, ऐसा नाउन जिसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। फिर से सुनो, ऐसा नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, ऐसा नाउन जिसको हम टच नहीं कर सकते, ऐसा नाउन जिसका कोई कलर नहीं होता है, ऐसा नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो कौन सा नाउन होगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का क्या मतलब बच्चों? ईमानदारी। ईमानदारी को आप टच कर पाओगे? मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे टच कर सकते हो, ईमानदारी को नहीं। बात समझ आ गई? तो ईमानदारी कैसा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एंगर, गुस्सा, मैं आपके ऊपर गुस्सा हो जाऊं तो आप मुझे देखोगे, गुस्से को नहीं देखोगे, गुस्से को टच नहीं कर पाओगे, तो क्या हो जाएगा? एंगर। ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। बहादुरी, अगर मैं कोई बहादुरी वाला काम कर दूं, मान लो यहाँ आतंकवादी हमला हो जाए और मैं सबको बचा लूँ, तो मैंने बहादुरी वाला काम किया, तो आप मुझे शाबाशी दे सकते हो, ब्रेवरी को नहीं। बात समझ में आ गई? तो ब्रेवरी कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लव, लव मतलब प्यार। आपकी माँ आपसे प्यार करती है ना, तो आपको टच कर सकती है, आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन उनके प्यार को टच नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो लव भी कैसा नाउन हो जाएगा बच्चों? लव को देख सकते हो, नहीं देख सकते। बात समझ आ गई? तो ये कैसे नाउन हो जाएंगे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। बात समझ आ गई बच्चों? तो चलो एक बार मैं फिर से, आप इन्हें ध्यान से समझो, पढ़ो, लिखो, उसके बाद मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, फिर से एक बार बताऊँगा, ठीक है। चलो देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? मैंने कहा पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है बच्चों जो एक तरह की दिखने वाली, आप हर चीज़ को दे सकते हो, जैसे फैन, चेयर, शर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बॉटल, ठीक, टेबल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कॉमन नाउन कह सकते हो। जानवरों के नाम जैसे, मतलब कि जानवरों के नाम जैसे कह लो एलिफेंट, टाइगर, ठीक है। फिर आप एलिगेटर, ठीक है, बहुत सारी नाउन, रैबिट, रैट, कैट, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? कॉमन नाउन है, ठीक है। और हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उनको भी हम कॉमन नाउन में ही काउंट करें। जैसे मेरे आई, तो आई को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। फिंगर, फिंगर को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन के स्पेशल नेम को आप क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके स्कूल, आपके, अब देखो आपके शहर में बहुत सारे स्कूल होंगे, HR इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप सबको स्कूल कह सकते हो, काम चल जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन आपके स्कूल का नाम क्या है? SPS विद्यालय। आप हर स्कूल को SPS विद्यालय तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि SPS विद्यालय क्या है? प्रॉपर नाउन है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो फिर आ जाओ ऐसे ही। फिर मतलब बॉय, हर बॉय को आप बॉय कह सकते हो, लेकिन हर बॉय को मनीषा आप नहीं कह पाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो नाउन, कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन होता है जो नाउन बच्चों कलेक्शन शो करता है, ढेर सारी चीज़ों को शो करता है। वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। स्कूल, स्कूल मैंने बताया ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। बुके, बुके मैंने ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। क्लाउडर, ग्रुप ऑफ कैट्स, ठीक है, हो गया। फिर बच्चों है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन कैसा नाउन है? वाटर, जिससे आप कोई नई चीज़ बना दो, क्या हो जाएगा? वाटर, सॉइल, आयरन, इन सब चीज़ों से आप नई चीज़, जैसे ग्लास, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप नई चीज़ बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल महसूस किया सकता है, उनका कोई कलर भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो जल्दी से इन्हें नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उनका नेम सर्च करके बताएंगे कि किस टाइप का नेम दिख रहा है, ठीक है। चलो चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। फाइंड द टाइप ऑफ नाउन्स, ठीक है। अब मैं नाउन लिख रहा हूं, उसका टाइप बताना है। मनी, ठीक है, रूपी, ठीक है, मनी, रूपी, ज्वेलरी,
ज्वेलरी, सॉन्ग, म्यूजिक, हेयर, ठीक है, हेयर, स्टार, ग्लास, ठीक है, चेयर, नोट, ठीक है, नेल, ठीक है बच्चों। इन सब के आपको बताने हैं, क्या टाइप बताते हैं, किस टाइप के नाउन है, आपको नेट से वेट से जहां से सर्च कर पाओ सर्च करके ले आना, ठीक है, कि इसके कौन सा नाउन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, धीरे धीरे हम और चीज़ों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं इसके बुकिश रूल को करवाऊंगा, जो आपके बुक में लिखा हुआ है मैं उसे भी करवा दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको बच्चे ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं याद रहेंगी, लेकिन जो बुक में लिखा है आपको वही पढ़ना भी है, मैं आपको वही पढ़ा भी दूंगा। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।